नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं प्रेरणा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में कांग्रेस नेता के पुत्र संस्कार सिंह ने लाइसेंसी शॉटगन से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। इस घटना के बाद इलाके और राजनीतिक गलियारों में सनसनी। बढ़ती महंगाई और टैक्स नीति के खिलाफ बिलासपुर कांग्रेस का हल्ला बोल। धार्मिक आयोजनों पर श्रद्धा टैक्स को लेकर सरकार पर तीखा आरोप। बिलासपुर में 2 युवतियों ने पैसों की मांग को लेकर युवकों पर मिर्च पाउडर और थप्पड़ से किया हमला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और बिलासपुर के प्राचीन काली मंदिर में नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर मां काली रात्रि की भव्य पूजा, भक्तों की भीड़ और पारंपरिक आस्था का संगम। तो यदि हेडलाइंस और खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सरकंडा थाना क्षेत्र के राजकिशोर नगर में कांग्रेस नेता चित्रसेन सिंह के पुत्र और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह के भतीजे 21 वर्षीय संस्कार सिंह ने लाइसेंसी डबल बैरल शॉर्ट गन से खुद पर गोली चला ली। इस घटना ने पूरे इलाके और राजनीतिक हलकों में सनसनी मचा दी है। घटना राजकिशोर नगर स्थित कांग्रेस नेता चित्रसेन सिंह के घर की है। रविवार देर रात संस्कार सिंह ने खुद पर गोली दाग ली। गोली की आवाज सुनते ही घर वालों और पड़ोसियों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची सरकंडा पुलिस और उच्च अधिकारी जांच में जुट गए। पुलिस ने घटनास्थल से लाइसेंसी डबल बैरल शॉटगन जब्त की और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स मरचूरी भेजा गया। शुरुआती जांच में आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो पाई। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर आत्महत्या के कारणों की गहराई से पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक संस्कार सिंह 12वीं पास करने के बाद नीट की तैयारी कर रहे थे। हाल ही में उसका चयन मध्य प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए हुआ था और सोमवार को उसे कॉलेज रवाना होना था, लेकिन परिजनों के मुताबिक वह मेडिकल की पढ़ाई नहीं करना चाहता था और इसी दबाव के चलते मानसिक तनाव में चल रहा था। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से घर पर खाली रहने और पढ़ाई को लेकर चल रहे दबाव के कारण संस्कार परेशान रहता था। मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलने के बावजूद वह खुश नहीं था और इसी कारण उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया। करीब 20-22 वर्षीय संस्कार सिंह का जो है आज आत्महत्या करने की एक सूचना प्राप्त हुई थी। मौका मुआयने से पता चला कि अपने घर में रखे बंदूक से अपने सिर पर घटना करके जो है गोली चलाकर जो है आत्महत्या करने का पता चला। घटना के बारे में अभी तस्दीक किया जा रहा है, घर वालों से पूछताछ किया जा रहा है। बाकी जैसा तथ्य सामने आएगा आपको सूचित किया जाएगा। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में हुई इस त्रासदी से हर कोई स्तब्ध है। स्थानीय लोग और राजनीतिक वर्ग गहरी संवेदना जता रहे हैं। संस्कार की आत्महत्या ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि युवाओं में बढ़ते तनाव और मानसिक दबाव को समाज कैसे समय रहते पहचान और संभाल सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के असली कारणों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला की ध्वज यात्रा ने 200 किलोमीटर की दूरी पूरी कर रतनपुर महामाया मंदिर में समापन किया। रविवार सुबह 11 बजे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुना और इसके बाद यात्रा के 6वें दिन की शुरुआत हुई। सेंदरी, लोफंदी, अमतरा, पेंड्राव और रानीगांव और मदनपुर होते हुए शाम 8 बजे यात्रा रतनपुर पहुंची। समापन अवसर पर प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप विशेष रूप से पदयात्रा में शामिल हुए। उन्होंने पदयात्रियों के साथ पैदल चलकर महामाया मंदिर में दर्शन किया और देवी का आशीर्वाद लिया। विधायक सुशांत शुक्ला ने उन्हें चुनरी भेंट की। मंत्री कश्यप ने ध्वज यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि नवरात्रि काल में पैदल यात्रा करना कठिन साधना है और इस यात्रा से प्रदेश में सनातन संस्कृति की धारा प्रवाहित हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने फोन कर विधायक शुक्ला को यात्रा की सफलता पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा पूरे नवरात्रि में चर्चा का विषय रही। यात्रा समापन पर विधायक शुक्ला ने कहा कि मां महामाया प्रदेश और बेलतरा के लोगों को सुख समृद्धि प्रदान करे। उन्होंने बताया कि 171 किलोमीटर का संकल्प 200 किलोमीटर से अधिक पूरा हुआ है। सुशासन की बहार हो तो क्षेत्र की जनता की समृद्धि और खुशहाली के लिए आदिशक्ति महामाया देवी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 171 किलोमीटर का लक्ष्य लेकर निकलने वाली यात्रा जब 211 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा तय करे तो ये मान्यता होनी चाहिए कि माता जी का आशीर्वाद क्षेत्र के निवासियों पर पड़ रहा है
और मैं उनके माध्यम से क्षेत्र के मैं माता रानी के आशीर्वाद से ये कामना करता हूं कि बेलतरा विधानसभा समृद्धशाली हो, पूरा छत्तीसगढ़ समृद्धशाली हो और भारत के विकसित भारत के लक्ष्य में अपना सहयोग प्रदान करने के सक्षम हो। छत्तीसगढ़ सरकार की गर्भवती महिलाओं व जरूरतमंदों को चिकित्सा सुविधा पहुंचाने वाली महतारी एक्सप्रेस अब विवादों के घेरे में आ गई है। जिले के छुरिया क्षेत्र में महतारी एक्सप्रेस 102 वाहन का उपयोग अवैध शराब की तस्करी के लिए किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस एम्बुलेंस वाहन से 16 पेटी मध्य प्रदेश निर्मित संतरी शराब बरामद की गई। यह शराब पूरी तरह से अवैध थी और वाहन का इस्तेमाल सरकारी कार्यों की आड़ में तस्करी के लिए किया जा रहा था। इस घटना से प्रशासन और जनता दोनों में भारी आक्रोश है। इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुरिया गेट के सामने पूर्व विधायक छन्नी चंदू साहू धरने पर बैठ गई। उन्होंने बताया कि सरकार की लापरवाही के कारण जन कल्याण की योजनाएं अब गैर कानूनी गतिविधियों का जरिया बनती जा रही है। पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि जब जन सेवा के नाम पर चलाई जा रही गाड़ियां तस्करी में लगेगी तो आम जनता की सुरक्षा और भरोसा कैसे कायम रहेगा। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। यह घटना प्रदेश की कानून व्यवस्था और सरकारी निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करती है। दुर्भाग्यजनक की बात है कि महतारी एक्सप्रेस में 16 पेटी शराब पकड़ाना ये विष्णु टैक्स मानथो में तो विष्णु भोग मानथो कि भरे नवरात्रि में हर गांव में हर मोहल्ला में माता रानी की स्थापना है और नवरात्रि ला भी बख्शे नहीं जाती विष्णु देव सरकार में। आज महाराष्ट्र के अवैध तरीका से शराब तस्करी करे जाती है। दुर्भाग्य की बात है। इस तरह सरकार ला तो लज्जा नहीं आती, लज्जा आना चाहिए कि नवरात्र के पर्व में इस तरीके से काम करते है। ये दुर्भाग्य की बात है। रायगढ़ जिले के कोड़केल गांव में जिंदल के डायरेक्ट कंजप्शन पावर प्लांट कोयला खदान के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। रविवार सुबह से दर्जनों ग्रामीण बेंद्र नाला के पास धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिंदल कंपनी कोयला खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल को गांव के बेंद्र नाला में सीधे छोड़ रही है, जिससे न केवल जल स्रोत प्रदूषित हो रहा है बल्कि कृषि और पशुधन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। कोड़केल के ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस मुद्दे को लेकर जिंदल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नाराज ग्रामीणों ने इस बार सबूत के तौर पर बोतलों में कोयला युक्त काला पानी लेकर घटनास्थल पर पहुंचकर विरोध जताया। धरनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक जिंदल प्रबंधन प्रदूषण पर रोक नहीं लगाता और साफ जल की व्यवस्था नहीं करता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और जिंदल कंपनी की लापरवाही को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया और जिला प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। यह मामला पर्यावरण और ग्रामीण स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। ये नदी के पानी ला जिंदल कोल माइन से छोड़ते हमन कोड़केल वासी मन के नदी में निस्तारी होते और रोज करिया पानी ला छोड़ देते। काल दिले करिया पानी ला चालू करी से इमे मुंह में पानी ला भरत नहीं बनते, न गोड़ हाथ धुआत नहीं बनते, पूरा कण कण हर कोयला के रची से पानी में ना तो मवेशी मन पी सकत है, ना आदमी यहाँ नहा धो सकत है। बढ़ती महंगाई और टैक्स नीति को लेकर बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार एक और जीएसटी रिफंड जैसे अभियानों के नाम पर जश्न मना रही है, जबकि असलियत में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने के बजाय टैक्स और शुल्क बढ़ाकर आम नागरिकों की परेशानियों में और इजाफा कर रहा है। सबसे तीखा आरोप धार्मिक आयोजनों और पूजा पाठ पर टैक्स लगाए जाने को लेकर लगाया गया। कांग्रेस ने इस कदम को श्रद्धा टैक्स का नाम दिया है। पार्टी ने कहा कि सरकार आस्था और परंपरा से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस नेता विजय केशरवानी ने कहा कि गरीब आदमी पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, ऐसे में धार्मिक आयोजनों पर टैक्स लगाना उसकी आस्था पर सीधा प्रहार है। यह सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ किया गया अन्याय है। कांग्रेस ने साफ शब्दों में चेताया है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई और उनकी आस्था से छेड़छाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी ने कहा कि अगर सरकार ने अपनी नीतियों पर पुनर्विचार नहीं किया तो सड़क पर उतरकर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि यह लड़ाई केवल आर्थिक बोझ की ही नहीं बल्कि भावनाओं और परंपराओं की भी है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्टेट की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्वलंत समस्याओं का ध्यान भटकाने के लिए जीएसटी पार्ट 2 लाकर जो उत्सव का माहौल बना रही है, ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। क्या बिजली का बिल
कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने जो बिजली का बिल हाफ किया था, इन्होंने उस बिजली बिल का हाफ को समाप्त कर दिया और बिजली बिल में लगातार 3 से 4 बार बढ़ोतरी की। तो क्या छत्तीसगढ़ में आम आदमी को, क्या भारतीय जनता पार्टी के बैठे लोग, इनके मंत्री लोग, इनके विधायक जो दुकानों में, शॉप में जाकर उत्सव मना रहे हैं, क्या बिजली बिल की बढ़ोतरी में भी उत्सव मनाएंगे? क्या एक कॉपी में आपने जीएसटी जो है छूट दे दिया है, स्कूल के कॉपी में छूट दिया है, पेपर में आपने छूट नहीं दिया, आपने रॉ मटेरियल को छूट नहीं दिया, आप एमएसएमई छोटे उद्योगों को खत्म करने के लिए जीएसटी पार्ट 2 का लॉन्च किया। आप बड़े उद्योगों को, इस देश में 4% लगभग 30 ऐसे देश के बड़े उद्योग हैं जिनको लाभ पहुंचाने के लिए आपने जीएसटी पार्ट 2 लाया है। आपके जीएसटी पार्ट 2 का इम्प्लीमेंट कैसे होगा, कब होगा, इसके बारे में भी आपका कोई नियंत्रण नहीं है। महंगी बिजली और दुगने बिजली बिलों के विरोध में सोमवार को बिलासपुर में बड़ा प्रदर्शन किया गया। जिला शहर युवा कांग्रेस के नेतृत्व में यह आंदोलन इंदू चौक स्थित बिजली कार्यालय के सामने आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार को जनता की बढ़ती परेशानी से अवगत कराना है। आंदोलन के संबंध में जानकारी देते हुए जिला शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष शेरू असलम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगातार बिजली दरों में वृद्धि की जा रही है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा शहर में आए दिन बिजली कटौती से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनता की इन समस्याओं को देखते हुए बिजली बिल जलाओ अभियान चलाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता प्राथमिक रूप से बिजली बिलों को जलाकर विरोध दर्ज किए। युवा कांग्रेस का कहना है कि जब तक सरकार बिजली दरों में कमी नहीं करती और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित नहीं करती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। युवा कांग्रेस का यह कदम आगामी समय में प्रदेश की राजनीति में बिजली मुद्दे को लेकर तेज करने वाला माना जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस विरोध के बाद आम जनता को राहत देने के लिए क्या कदम उठाती है। शाह सरकार की लूट नीति के विरोध में आज हम लोग बिलासपुर युवा कांग्रेस बढ़ती बिजली दर की उसमें वृद्धि में विरोध करते हुए आज बिलासपुर युवा कांग्रेस इंदू चौक में बिजली ऑफिस का बिजली बिल जला के विरोध करी है। और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि बिजली बिल जो वृद्धि करें उसे कटौती करे। अगर कटौती नहीं कर सकती तो अपने पद से इस्तीफा दे, और इस्तीफा नहीं दे सकती तो हम लोग बड़े स्तर में हम लोग मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ये लगातार नारा दे रही है कि हम जीएसटी कम किए हैं, जबकि ये सब छलावे की बात है। प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है कि जहाँ पे 1000 रुपये महतारी वंदन के नाम से भारतीय जनता पार्टी एक हाथ से दे रही है, दूसरे हाथ से 5-5 हज़ार रुपये का बढ़ा हुआ बिजली बिल ये हमारे गरीब जनता से, आम जनता से ले रही है। तो आज युवा कांग्रेस की इस महाआंदोलन में आने वाले समय में रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। और आज इस आंदोलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से आग्रह कर रहे हैं कि जो हमारी कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो 400 यूनिट बिजली बिल मुफ्त किया था, उसे पुनः बहाल किया जाए और गरीबों को राहत दिया जाए। यही आपके माध्यम से भी हम सभी का संदेश है। छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष एवं सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों हेतु खेल कूद प्रतियोगिता एवं निःशक्त जन वित्त विकास निगम से ऋण प्राप्त का सफलतापूर्वक अदा करने वाले दिव्यांगजनों का बृहस्पति बाजार स्थित अनुभव भवन में आयोजित समारोह में सम्मान किया गया। विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लोकेश कावड़िया, अध्यक्ष निःशक्त जन वित्त विकास निगम छत्तीसगढ़ के, कहा कि राज्य में दिव्यांगजनों के लिए रोजगार, स्वरोजगार के लिए उनके अनुकूल व्यवसाय हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है, ताकि उनका इन व्यवसायों से जीवकोपार्जन का साधन उपलब्ध हो सके। वहीं वरिष्ठ जनों के लिए आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही श्रवण यंत्र एवं छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त विकास निगम से सफलतापूर्वक ऋण अदा करने पर 5 दिव्यांगजनों का सम्मान किया गया। नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, और उसी सेवा आयोजन के अंतर्गत आज दिव्यांगजनों को यहाँ पर उपकरण वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। और उसके अंदर हमने करीब 15 से 20 लोगों को उपकरण उपलब्ध कराए हैं अभी, और दृष्टिबाधित बच्चों को भी कुछ उपकरण दे रहे हैं। यह कार्यक्रम हमने सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़े के अंतर्गत किया है। हमारे जिलाध्यक्ष जी भी साथ में हैं, नगर निगम के सभापति भी साथ में हैं, और दिव्यांग लोग काफ़ी खुश हुए हैं जिस तरह की सामग्री उनको मिली है। हमारा लक्ष्य है कि आगे भी आने वाले समय के अंदर ये दिव्यांग जन जो है, दिव्यांग न रहते हुए वे एंटरप्रेन्योर बने, नौकरी की खोज की बजाय खुद व्यापारी बने, अच्छा बिजनेस करें और बढ़िया से अपनी लाइफ को जिए।
यही हमारा लक्ष्य है और इसी के तहत हम काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के रजत जयंती के अवसर पर और साथ ही सेवा पखवाड़ा अंतर्गत दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम आज समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से जो छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त विकास निगम के माननीय अध्यक्ष के हाथों से ऐसे हमारे दिव्यांग ऋणी जिन्होंने 100% ऋण अदा किए हैं उनको सम्मानित किया गया। दृष्टिबाधित बच्चों को उनके आवश्यकता के अनुरूप ब्रेल किट का वितरण किया गया। श्रवण बाधित बच्चों को श्रवण यंत्र वितरित किया गया। जांजगीर नैला दुर्गा पंडाल इस साल भी 140 फीट ऊंची प्रतिमा और भव्य सजावट के साथ श्रद्धालुओं का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। हजारों भक्त माता दुर्गा के दर्शन के लिए पहुंचे, जिससे शहर की कई प्रमुख सड़कों पर वाहन रुक रुक कर चलते रहे। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक विजय पांडे ने खुद बाइक पर उतरकर ट्रैफिक का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर जाम को तत्काल सुचारू कराया। श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण ढंग से पूजा अर्चना की और धार्मिक उत्सव का आनंद लिया। प्रशासन और पुलिस की सक्रियता ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। इस प्रकार जांजगीर नैला का दुर्गा उत्सव धार्मिक आस्था और भव्यता दोनों का प्रदर्शन करता रहा। एसपी विजय पांडे की व्यक्तिगत पहल और प्रशासन की तत्परता से शहर में यातायात व्यवस्थित और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित रही। बिलासपुर रेलवे जोन में इन दिनों स्वच्छता पखवाड़ा पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जोनल हेडक्वार्टर से लेकर डिविजनल स्तर तक अधिकारी और कर्मचारी इस अभियान में भाग ले रहे हैं। रेलवे प्रशासन बार बार दावा कर रहा है कि जोन को स्वच्छ और बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सब महज कागजी खाना पूर्ति है। हमारी टीम ने जब बिलासपुर रेलवे स्टेशन की जमीनी हकीकत देखी तो तस्वीरें बिल्कुल अलग निकली और प्रशासन के दावे खोखले साबित हुए। बिलासपुर रेलवे स्टेशन, जिससे एससीआर जोन का मुख्यालय होने का गौरव प्राप्त है, वहां का हाल देखकर कोई भी चौंक सकता है। स्टेशन परिसर में जगह जगह नाली का गंदा पानी जमा है और ट्रैक किनारे कचरे का ढेर साफ दिखाई देता है। बदबू और गंदगी से यात्री परेशान है, लेकिन अधिकारी कागजी रिपोर्टों और फोटो सेशन में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य साफ करता है कि स्वच्छता अभियान की हकीकत प्रशासन के दावों से कोसों दूर है। स्वच्छता पखवाड़े का मकसद यात्रियों को साफ सुथरा और सुरक्षित माहौल देना है, लेकिन जमीनी स्थिति यह है कि पटरियों के आसपास जमा गंदगी बीमारियों को न्योता दे रही है। ट्रैक पर नाली का पानी रुका हुआ है, जो न सिर्फ मच्छरों और संक्रमण का कारण है, बल्कि रेल ट्रैक की मजबूती और सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। सवाल यह है कि जब जीएम और डीआरएम जैसे उच्च अधिकारी खुद निरीक्षण कर रहे हैं, तो उनकी नजर इन खामियों पर क्यों नहीं पड़ती। यात्री और स्थानीय लोग खुलकर कह रहे हैं कि हर साल ऐसे अभियान होते हैं, लेकिन इनका असर सिर्फ पोस्टर और स्लोगन तक सीमित रहता है। प्लेटफॉर्म पर दिखावे के लिए सफाई करवा दी जाती है, लेकिन ट्रैक और उसके आसपास की वास्तविक स्थिति जस की तस रहती है। यानी जहां से यात्रियों को गुजरना है, वहां सफाई कर कैमरे में कैद कर ली जाती है। जहां हकीकत छिपाना आसान होता है, वहां गंदगी का अंबार हमेशा ही बना रहता है। रेलवे जोन के अधिकारी लगातार सफाई की मॉनिटरिंग का दावा करते हैं, पर हमारी टीम ने जो नज़ारे कैमरे में कैद किए हैं, वे साफ दिखाते हैं कि मॉनिटरिंग केवल कागज पर चल रही है। यात्रियों को साफ सुथरा और सुरक्षित माहौल का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में यात्री गंदगी, बदबू और बीमारी के खतरों के बीच सफर करने को मजबूर है। यह पहली बार नहीं है जब स्वच्छता अभियान के दौरान गंदगी की पोल खुली है। हर बार यही पैटर्न देखने को मिलता है। शुरुआत में दिखावा, बीच में लापरवाही और अंत में कागजी रिपोर्ट पूरी। इस बार भी वही हो रहा है। अधिकारियों की मौजूदगी में जहां कैमरे लगे हैं, वहां सफाई करवाई जा रही है, लेकिन असली गंदगी अब भी रेलवे ट्रैक और नालियों में पसरी हुई है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ जिला शाखा बिलासपुर का जिला स्तरीय निर्वाचन पुराना बस स्टैंड बिलासपुर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष पदों के लिए निर्वाचन किया गया। निर्वाचन परिणाम में दिग्विजय सिंह छत्री लगातार दूसरी बार निर्विरोध जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसी तरह मसूरी ब्लॉक में मनोज खांडेकर बिल्हा ब्लॉक से, विजय सूर्यवंशी तखतपुर से असित तिर्की दूसरी बार निर्विरोध चुने गए, जबकि कोटा ब्लॉक से कलेश्वर बंजारे निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्वाचन की प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत मिश्रा और सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर शीला शर्मा की देखरेख में संपन्न हुई। निर्वाचन के पश्चात शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 9
नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने कृषि स्नातक अधिकारियों के हितों की रक्षा के साथ साथ तिलारिल 100 ग्रेड पे पदनाम संशोधन और पदोन्नति जैसी प्रमुख मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष का संकल्प लिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में चंद्रशेखर पांडे, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस पद के दायित्व के निर्वहन के लिए जो भी विषय मेरे समक्ष लाया जाएगा उसका भय पक्षपात के बिना अपनी पूर्ण क्षमता से निर्वहन करूँगा। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी इस छोटे से ब्रेक के बाद।